स्टूडेंट्स कल आपका मॉक टेस्ट है। आपको यह भी पता है कि नीट का एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है, हालांकि जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया था 2 अप्रैल को आपको पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, शायद टाइम्स ऑफ इंडिया में डेट का कुछ कंफ्यूजन हो गया, 31 मार्च को उन्होंने अप्रैल फूल बना लिया। ठीक है, पर मुद्दे की बात यह है कि डेट आने वाली है, अभी आई नहीं है, आ जाएगी। और आपके लिए जो सबसे ज्यादा चीज कॉन्फिडेंस देगी वो ये है, आप मॉक टेस्ट दें और उसमें आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। दिस इज योर सुपर डोज ऑफ कॉन्फिडेंस। और कोई भी चीज, कोई भी इंसान कितना भी आपको मोटिवेट कर ले, चने के झाड़ पे चढ़ा दे, इस समय पे कॉन्फिडेंस तो एक ही चीज से मिलेगा। आपने पढ़ाई की, आपने रिवाइज किया, आपने मॉक टेस्ट के लिए तैयारी की, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस हुआ और फिर आपने उसका पोस्टमार्टम किया और आपको पता है कि अगले मॉक टेस्ट से पहले मैं क्या फिक्स कर लूंगा। तो कल 3 अप्रैल है, संडे है, आपका मॉक टेस्ट है। अब आपके मॉक टेस्ट बड़े बड़े सिलेबस के होंगे, फुल सिलेबस 11th का है। इसका मतलब 11th के जो 50 चैप्टर्स हैं, 50 चैप्टर्स 50 चैप्टर्स 50 चैप्टर्स, इसका मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स के 14 चैप्टर, केमिस्ट्री के 14 चैप्टर, बायो के 22 चैप्टर। और ये बायो आपका जूलॉजी और बॉटनी में आएगा नीट 2021 के पैटर्न पे, अनलेस एनटीए हमें आके बताता है कि नहीं, वापस जैसे 21 से पहले होता था उस तरह से होगा। ठीक है, तो अब आप रेडी हो रहे हैं बड़े सिलेबस के लिए। ठीक है, तो यह आपका मॉक टेस्ट है। दूसरी चीज, पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में ही एग्जाम देना है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक और चीज बताई थी 31 मार्च के न्यूज आइटम में, जिसमें उन्होंने बोला था 17 जुलाई को एग्जाम होगा, कि पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में होगा। अभी ये न्यूज एनटीए के यहां से नदारद है, पर अब मान लीजिए और आपको ये बबल भर के जो आंसर सबमिट करने का बाबा आदम का जमाने का तरीका है, उसी तरीके की प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे लोग इस चीज की प्रैक्टिस नहीं करके जाते एंड दिस बिकम्स द डिसाइडिंग फैक्टर। इसकी वजह से उनकी सारी जो तैयारी की होती है उसका सत्यानाश हो जाता है। आपको वो नहीं करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो डाल दिया जिसमें बताया है कि neetprep.com पे जो टेस्ट सीरीज है उसमें आप पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में कैसे टेस्ट लिख सकते हैं। दूसरी बात हो गई। तीसरी चीज, यह बात समझ लीजिए अच्छी तरह, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका सिलेबस है 97 चैप्टर्स का। ठीक है, आप जब मॉक टेस्ट लिखते हैं, आपने मॉक टेस्ट लिखा, ठीक है, और 1 मिनट के लिए समझ लीजिए 97 चैप्टर्स में मोटा मोटा हमने अंदाजा लगाया था करीब 1700 टॉपिक्स हैं। ठीक है, 1700 टॉपिक्स। जब आप मॉक टेस्ट लिखते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके ये लेट्स से 40 टॉपिक्स में प्रॉब्लम है ना। हो सकता है सारी प्रॉब्लम ना हो, पर उस वाले मॉक टेस्ट से पता चला कि आपको इन 40 टॉपिक से प्रॉब्लम है। आप सबसे पहले अपनी पूरी एफर्ट इस पे लगाएंगे, ठीक है, रादर देन एवरी टाइम रिवाइजिंग दिस मच, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपके वीक एरियाज क्या है, क्योंकि आपने मॉक टेस्ट दिया ही नहीं। एक और चीज समझ लो, जो 16 लाख लोग एग्जाम लिखते हैं उसमें से 8 लाख लोग के पिछले बार लेसर देन 150 मार्क्स थे आउट ऑफ 720। ये वो महानुभाव है जो एक भी मॉक टेस्ट लिखे ही नहीं एग्जाम में जाने से पहले। आपको ये नहीं करना। मॉक टेस्ट आपका नेविगेटर है, आपका कंपास है, वो आपको बताता है कि आपको कहां पे मेहनत करनी है और कहां पे आप ठीक हो। इस अपॉर्चुनिटी को गवाइए मत। आपको नीट एग्जाम के दिन पता चलेगा कि आप कहां पे ठीक हो और कहां पे गड़बड़ है। आपको 1 साल की और तैयारी करनी पड़ेगी। मॉक टेस्ट आपको अभी वो बता देगा। जो मैंने कल ये वीडियो बताया था उसमें मैंने बताया था, होपफुली आपने दोनों तीनों चीजें की। अब आप मॉक टेस्ट लिखेंगे, ये पॉइंट नंबर 4 था, है ना। आपको मॉक टेस्ट लिखना है, इसके बाद इसका पोस्टमार्टम करना है, पॉइंट नंबर 5, और इसके बाद आपको अपने वीक एरिया फिक्स करना है। ठीक है, ये गलतियां नहीं करनी है। मॉक टेस्ट आप लिखेंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट से जो मैंने सारी चीजें समझाई, ऑल ऑफ दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये मॉक टेस्ट मैं आपको बता देता हूं कहां पे होगा। neetprep.com पे जाएंगे, neetprep.com पे जाएंगे, उसके बाद कोर्स कंटेंट पे जाएंगे, उसके बाद टेस्ट पे जाएंगे, है ना। सारी चीज यहां पे सेटअप है, बस आपको हिम्मत रख के टेस्ट देना है। बाकी सारी चीज ऑनलाइन का जमाना है, आपके पास सब कुछ एट द क्लिक ऑफ अ बटन है। ये आपका टेस्ट है 3 अप्रैल, तो 3 अप्रैल को चलते हैं। ये रहा 3 अप्रैल का टेस्ट, नीट लेवल टेस्ट, सिलेबस फुल क्लास 11th सिलेबस लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इस टेस्ट को देंगे और
मैं होप करता हूं आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, पर अननेसेसरी डरने की जरूरत नहीं है। जो भी होगा ठीक है ना, असली एग्जाम थोड़ी है, इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा। पर यह जरूर होगा कि जब आप ये टेस्ट लिखते हैं तो आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा और आपका यदि स्कोर इंप्रूव होता है तो आपको लगेगा हाँ बॉस, आई एम इन द राइट डायरेक्शन। एग्जाम तक 3 महीने तो बचे, फोड़ दूंगा। ठीक है, तो ये सारी कहानी हुई बच्चों। आपका और कोई सवाल है मॉक टेस्ट से रिलेटेड, मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आई विल ट्राई एंड आंसर दैट क्वेश्चन। बट मुझे आपसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये प्रॉमिस चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कल 2 से 5 मैं एग्जाम लिखूंगा। ठीक है बच्चों।